हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि हमने पहले भी बता रखा है कि हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हमने पहला पेपर ले रखा है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था और हमने प्रीवियस क्लास में शिक्षा के अर्थ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, उसके संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और उसके एनालिटिकल मीनिंग, इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कवर किया था। जैसा कि आप सब ये समझ रहे होंगे। अब आज हम लोग जानेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, ये सारी चीजों की जानकारी लेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है साफ कि फॉर्मल एजुकेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ लर्निंग provided in schools, colleges and universities with a definite curriculum and proper certification। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, वो है जो हमें स्कूल, कॉलेज में, महाविद्यालयों में और एक पर्टिकुलर सिलेबस, एक पाठ्यक्रम हमें दे दिया जाता है। लाइक आप क्लास 9th में, तो आपको एक मैथ्स का दे दिया गया कि आपको इतने ही 10 चैप्टर पढ़ने, इसके सिवा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वही आपका फॉर्मल हो जाता है। इसके कुछ सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका करिकुलम स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि पहले से ही अप्रूव होता है कि इतना ही आपको पढ़ना है। इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं स्कूल या कॉलेज जाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये नेसेसरी कंडीशंस है, ठीक है। देखिए डेफिनेशंस ऑलरेडी आपको नोट्स में मिल जाएगी, इसलिए हम डेफिनेशन को रीड नहीं कर रहे हैं। बार बार हम यही कहते हैं कि हम सिर्फ समझा रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठा रहे कि आप एग्जाम में जब लिखें तो आप लिख सके, ना कि एज इट इज आप वर्ड टू वर्ड लिखें। तीसरा है हमारा सर्टिफिकेशन एंड डिग्रीज, यानी कि हमें जो भी ये लर्न कर रहा है उसको क्या मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है या डिग्री मिलती है, कब कंप्लीट करने के बाद। जैसे सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से आपको आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट मिलेगी, डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो ये भी क्या है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन की कंडीशन है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफाइड टीचर, यानी कि अगर एक ग्रेजुएशन के टीचर को, अरे स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो वहां पे एक टीचर आपके कैसे होने चाहिए, आपके वो क्वालिफाइड करने चाहिए उसके नॉर्म्स को, जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं कि हाँ टीचर नेट क्वालिफाइड हो या पीएचडी हो, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम बाउंड एंड ग्रेडेड। आपकी टाइम फिक्स होती है, आप इस किसी भी स्कूल में चलिए 9 to 4, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, ना इससे पहले पढ़ाया जाता है ना इसके बाद में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन, तो आपको हर जगह से, जहां से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यानी कि अगर इसको हम पढ़े तो इनफॉर्मल एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग, अच्छा ये स्टार्टिंग इंसान पैदा होने से लेकर के मरते दम तक सीखता है, इसीलिए इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग दैट अकर्स नेचुरली थ्रू डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, फैमिली, मीडिया एंड सराउंडिंग्स। अब इसकी कुछ सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला तो है नो फिक्स्ड करिकुलम, यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम फिक्स नहीं है इसमें। आप जब से पैदा हो रहे हैं और जिससे जिससे सीख रहे हैं वो सब क्या है, आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। होम एंड सोसाइटी एज सोर्स, यानी कि आप घर से भी सीख रहे हैं, आप समाज से भी सीख रहे हैं, ठीक है। मीडिया के जरिए, एनवायरमेंट के जरिए। इसमें कोई डिग्री या सर्टिफिकेट, अब आपको मान लीजिए किसी ने कुछ अच्छी बात कह दी, आपने सीख लिया, या किसी ने कोई काम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझा दिया, तो उसका हर कोई थोड़ी ना बैठा है सर्टिफिकेट देने के लिए, तो इसमें कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। नेचुरल होता है और स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त होता है, ठीक है। अब हम बात करें नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का स्वरूप कैसा है। तो एजुकेशन इज अ डायनामिक, लाइफ लॉन्ग एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स। यानी कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताब नहीं है कि आप उठाएं और उसको पढ़ लिए, बल्कि इसमें क्या है, आपको नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती है, वैल्यूज और हैबिट्स, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए बार बार ये चीज आ रही कि एजुकेशन जो है वो आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपके पैदा होने से मरने तक आप कुछ ना कुछ और किसी ना किसी से सब कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। डायनेमिक है, यानी कि सोशल है, कल्चरल है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज से सीख सकते हैं, और एवर चेंजिंग। फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन के इमोशनल, मोरल, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक शारीरिक विकास पर बल देती है। सोशल प्रोसेस है, यानी कि ये हेल्प करता है सोशलाइजेशन में और ट्रांसमिटिंग कल्चर, यानी कि आप समाज में किस तरह से रहें और एक कल्चर को कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये वैसा भी प्रोसेस है। बाई डायरेक्शनल है, यानी कि टीचर लर्न्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टू, इट्स नॉट वन वे, यानी कि टीचर भी सीखता है बच्चों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही सीखते हैं, टीचर्स भी कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट से सीखता रहता है। वैल्यू ओरिएंटेड, यानी कि आपकी एथिकल वैल्यूज को इम्प्रूव करता है। अब अगर हम बात करें शिक्षा एक विज्ञान के रूप,
तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट एन आर्ट बट ऑल्सो अ साइंस, यानी कि सिर्फ आपकी ये कला नहीं, विज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व करता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस और एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल इन ह्यूमन बिहेवियर एंड लर्निंग। तो इसमें पहली टॉपिक हमारी क्या है? व्यवस्थित अध्ययन, यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी। जैसे अगर हम आप जब एक साइंस का प्रैक्टिकल करते हैं तो आप सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिस किस पे करना है, आप वो उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब रिजल्ट। उसी तरह शिक्षा भी क्या है, आपको स्पष्ट उद्देश्यों, विधियों और परिणामों के साथ एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग। लाइक साइंस, एजुकेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेस्टिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज इन क्लासरूम। ठीक है, जैसे विज्ञान में प्रयोग की जाती है वैसे शिक्षा में भी शिक्षण विधियों और तकनीकी को कक्षा में प्रयोग करके परखा जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन होता है, यानी कि मनोविज्ञान जो स्वयं एक वैज्ञानिक विषय है, इसमें शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये विद्यार्थी और स्टूडेंट के सोचने, महसूस करने और सीखने के तरीके को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरीज का डेवलपमेंट होता है, यानी कि एजुकेशन से जो हमारे आपके एक वो थे पियाजे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और स्किनर्स बिहेवियरिज्म आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। जैसे इन्होंने क्या किया था स्किनर ने कि एक कुत्ते को एक जंगल में सॉरी जेल में पैक कर दिया था। ठीक है, और वो क्या करते थे कि एक्सपेरिमेंट करने के टाइम वो जाते थे और वहां एक बेल लगा दिया। उन्होंने जैसे ही बेल बजाया और फिर बेल बजते ही वहां पे उन्होंने उसको खाना दिया, तो कुत्ता जैसे ही खाने को देखता था फौरन उसके मुंह से सलाइवा यानी कि लार निकलता था। तो ये 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन। अब कुत्ता ये समझने लगा कि घंटी जब भी बजेगी तो हमें खाना मिलेगा। तो चौथे दिन इन्होंने घंटी तो बजा दिया लेकिन खाना नहीं लेगा, लेकिन कुत्ते का क्या हुआ, सलाइवा यानी कि लार निकलना स्टार्ट हो गया। तो वहीं से समझ में आया कि आपको सिग्नल, ये सब भी क्या एक प्रैक्टिकल तरीका है कि कुत्ते ने एक सिग्नल समझ लिया था कि उसके आने पे खाना उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, एजुकेशन के ही जरिए हो रहा है। ठीक है, कारण और प्रभाव का संबंध। ठीक है, साइंस ऑलवेज सीक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि अगर कोई चीज का इफेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होगा, और ये एजुकेशन में भी होता है। असेसमेंट होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड। ठीक है, जैसे कि एक इंसान को मान लीजिए कुछ बनना है तो उसके लिए शुरू से आपको उस पर फोकस्ड रहना होता है। ठीक है, तो एजुकेशन भी तो प्रैक्टिकल भी यही करता है कि आपको जो चीज चाहिए आप उसके लिए फोकस्ड होते हैं। रिपीटेशन और प्रेडिक्शन, यानी कि आप एक चीज को बार बार करते हैं तो उससे क्या होती है, वो चीज अच्छा रिजल्ट देती है। अब हम बात करें कि एजुकेशन को आर्ट के फॉर्म में, तो इसको एक आर्ट की तरह कंसीडर किया गया। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्स करता है क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, पर्सनल एक्सप्रेशन एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर लर्नर्स इफेक्टिवली। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? रचनात्मक की आवश्यकता, यानी कि नीड फॉर क्रिएटिविटी। जैसे कोई कलाकार रचनात्मक द्वारा अपनी कला को सार्थक बनाता है, वैसे ही शिक्षक को शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए नवीन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर पर्सनल स्टाइल, यानी कि हर शिक्षक की पढ़ाने की अपनी अलग शैली होती है। जैसे हम इस तरह से आपको समझा रहे, कोई आपको एनिमेटेड वे से समझाए, कोई और अच्छे तरीके से समझाए, तो हर एक तरह की अपनी अपनी शैली होती है। जैसे हर एक इंसान की अपनी एक कला होती है। ठीक है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, तो टीचिंग इन्वॉल्व इमोशनल कनेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जैसे आर्टिस्ट कनेक्ट करता है अपने ऑडियंस से। ठीक है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है, गुड टीचर प्रेजेंट नॉलेज आर्टिस्टिकली यूजिंग वॉइस मॉड्यूलेशन, जेस्चर, अपना हाथ दिखा करके, एक्सप्रेशन करके, जैसे एक परफॉर्मर करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होता है, द मोर अ टीचर टीच द बेटर दे अंडरस्टैंड देयर क्राफ्ट, यानी कि जितना एक शिक्षक पढ़ाएगा उसे उतनी ही उस पर पकड़ मजबूत होती है। ठीक है, फिर पावर टू इंस्पायर, एक टीचर इंस्पायर कर सकता है एक मोटिवेटर की तरह। फिर बैलेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वाइल आर्ट हैज बेसिक प्रिंसिपल इट अलाउज पर्सनल फ्रीडम। इसी तरह एजुकेशन बैलेंस करता है रूल्स को विद फ्रीडम टू एक्सप्लोर। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा, यानी कि एजुकेशन क्या है। तो ये हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, द्विदिशात्मक प्रक्रिया। फिर शिक्षण की बात करें तो शिक्षण क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक उपस्थित उपयुक्त विधियों, तकनीकों, ठीक है, इनका यूज करता है। जैसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध प्रक्रिया है, शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है, प्रदर्शन और मूल्यांकन पर आधारित होता है। नेक्स्ट हम बात करें सीखना,
तो लर्निंग क्या है, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है किसमें, बिहेवियर में। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम अपने अंदर ला रहे हैं, यानी कि पहले की चीज जा चुकी है, अब नई चीज जो हमने सीखा है वो अंदर ला रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक चेंज है बिहेवियर में। या फिर अंडरस्टैंडिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है धीरे धीरे और अनुभव के साथ होता है, आंतरिक प्रक्रिया होती है, वास्तविक जीवन अनुभवों से जुड़ा होता है और प्रेरणा पर निर्भर करता है। तो आज आपके यूनिट 1 का आधा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब बचे आधे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे चैनल की। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।